यहाँ लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो अपने ज़बान को काट कर रख दिए हैं और 40 दिन तक वैसे उसी हाल में पड़े हैं। फिर सरकार के करम से 40 दिन के बाद में वो ज़बान खुद ब खुद उनके ज़बान पे लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सफ़र कर रहे हैं शहंशाह उड़ीसा हज़रत सैयद जलालुद्दीन बाबा बुखारी अलैहि रहमा के बारगाह में, जो कि उड़ीसा के खुर्दा ज़िला में मौजूद है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हुजूर का सारा करामत, सारा फैज़याब आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, कायपदर शरीफ के आसपास आ चुके हैं और लगभग 6 बजे हम लोग निकले थे भुवनेश्वर से और 36 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ से लगभग मेरे पीछे आप बोर्ड होगा देख रहे हैं, यहाँ से लगभग आपको 6 किलोमीटर जाना है और फिर आप मज़ार का लीजिए। इंतज़ार के लम्हात ख़त्म हुए। अब हम बिल्कुल मज़ार के करीब हैं और आप ज़ियारत कर रहे हैं शहंशाह उड़ीसा के मज़ार मुक़द्दस की। हमारे साथ बने रहिए और ज़ियारत करते रहिए। वाला नाम है हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी अलमारूक हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह बाबा बुखारी के नाम से सरकार जी मशहूर हैं। साहिब, यहाँ पे मज़ार शरीफ तकरीबन कितने साल पुरानी होगी? पुरानी जो अभी तक का हिस्ट्री है वो तो कम से कम 500-600 साल पुरानी है, लेकिन मज़ार तामीर होने में जो टाइम लगा है वो करीबन 150 साल होगा। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो शिरनी वगैरह का दुकान है, फूल वगैरह का दुकान है, वो हमारे हिंदू भाइयों का है। ये मतलब जो लेकर वो बैठते हैं, इसके मामले में आप क्या बताएंगे? इसके मामले में ये बताना है, सरकार जी जो हैं इनका हिस्ट्री जो है ये दीन के खिदमत के लिए अभी इनका जो लोकेशन है वो अभी के टाइम है उज़्बेकिस्तान बुखारा शरीफ, ठीक है। वहाँ से सरकार जी निकले हैं, ठीक है, दीन की तबलीग के लिए। तो यहाँ जब निकले तो यहाँ पे जब पहुँचे, बहुत सारी जगह में रुकते हुए दीन की तबलीग करते हुए, तो यहाँ आके पहुँचे तो ये बहुत बड़ा बयाबान जंगल ही था। यहाँ जब पहुँचे सरकार जी तो ये जगह उनको काफ़ी पसंद आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बसने का सरकार जी ने इरादा किया। तो उसके बाद ये जो बयाबान जंगल था तो एक गवार लड़का, ठीक है, जो गाय वगैरह चराने आते हैं, तो वो उनसे मुलाकात हुई। तो वो उनको यहाँ पे उनका बहुत सारा खिदमत की है सरकार जी का। उनको खाने के लिए गुड़, यहाँ जो सरनी और एक खादिम जो खिदमत गुजार हैं जनाब फ़कू चचा, उन्होंने बताया कि यहाँ लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो अपने ज़बान को काट कर रख दिए हैं और 40 दिन तक वैसे उसी हाल में पड़े हैं। फिर सरकार के करम से 40 दिन के बाद में वो ज़बान खुद ब खुद उनके ज़बान पे लग जाती है। इसके मामले में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही है। वो जो करामत है तो इसमें तो हम करामत आपको गिनाने चलेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। हर दिन हर वक्त यहाँ पे करामत है, ठीक है। बेशक दोस्तों, आपने अभी देखा कि सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी अलैहि रहमत रिज़वान की बेशुमार करामात हैं और
हर सुबह से लेकर रात तक करामत ही करामत यहाँ नज़र आती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं हम जो यहाँ पे तबरुक और फूल वगैरह बेचते हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे कुछ बातें करते। आपणकर ना कौन अच्छी? ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ। ଏଠି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ? ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସହ ଆଉ କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଚଳୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବୋପା ଗୋସିଆପା ଅମଳରୁ ଆମେ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବସିଲେ ଆମ ପରିବାର ସେଦିନଠୁ ଏଠି ରହିଲେ, ଆଉ ଭୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାହା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ସବୁ ହେଇଛି ଆମର। ଆମେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। देखिए यहाँ पे तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान से लोग आते हैं, सरकार जी के चाहने वाले हर तरफ हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। ख़ासकर अभी जो है मुंबई से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उसके बाद कोलकाता से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, रायपुर से आते हैं। तो ऐसे लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो लोकेशन है अभी फ़िलहाल उड़ीसा का कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। आप भुवनेश्वर में जब उतरेंगे तो बाई रोड आपको आना होगा, अराउंड 40 किलोमीटर आपको पड़ेगा, ठीक है, कायबदर शरीफ बाई रोड। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको खुर्दा रोड जंक्शन में उतरना पड़ेगा, जटनी, वहाँ से आपको 23 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाई फ़्लाइट से भी अगर आएंगे तो भुवनेश्वर से बाई रोड आना पड़ेगा। यहाँ पे रहने का कोई दिक्कत नहीं है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सराय वगैरह है, आप चाहे जितना दिन रह सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है। नहीं, उनको कुछ देना नहीं है, वो अपना बस मन्नत लेके, अपना हाजत लेके यहाँ पे सरकार जी के बारगाह में आते हैं, ठीक है। और वो अपना मन्नत जो कोई 21 दिन का मान के आता है, कोई 7 दिन का मान के आता है, कोई 41 दिन का मान के आता है, ठीक है। तो यहाँ उनको परहेज़ में सरकार जी से लौ लगा के रहना होता है, ठीक है, जो अपना मन्नत लेके आते हैं। और जब पूरा हो जाता है तो फिर हो जाते हैं। और कोई ऐसे भी हैं, जब तक मेरा मन्नत पूरा नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा भी नियत करके आते हैं, तो वो भी यहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी सरकार जी का मर्जी है, वो उनका कब उनका जो हाजत पूरा कर दें। बस बात ये है कि जो हाजत है वो किस तरह का है, तो क्या माना, वो अपना अपना नियत की बात है। और अच्छा, तो आप बता रहे थे मतलब इन लोगों के मुतालिक जो फूल वगैरह बेच रहे हैं, शिरनी वगैरह बेच रहे हैं, देखिए सरकार जी जो हैं ये जी सरकार जी सूफ़ी संत हैं, तो जो कि वो हमेशा मोहब्बत और भाईचारा को मतलब प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ज़मीन है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होकर यहाँ रहते हैं। तो इसी वजह से सरकार जी ने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पे हर कोई आएगा मेरे पास। और सरकार जी का जो उनका शागिर्द हैं, जो उनको खाना देते थे, सरकार जी के साथ में मजार शरीफ में हैं, तो दोनों के ये जो है करामत हैं, सरकार जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा मजार शरीफ है क्योंकि सरकार जी बैठे हुए हैं और उनका कुदरती तौर से मजार शरीफ बना हुआ है, ठीक है। ये दीमक ने उनको कवर किया है नमाज की हालत में, और उनके शागिर्द साथ में बैठे हुए हैं, तो इसी हालत में मजार शरीफ बिल्कुल बना हुआ है। और इसको जो तामीर करने वाले हैं, कुछ हिस्सा तो पहले राजा ने तामीर किया था, और राजा पुरी के राजा भी यहाँ पे वो सरकार जी का फ़िदा था, दीवाना था, वो बहुत सारा चीज़ इनको इनायत किया। तो दोस्तों, अभी आपने देखा और सुना कि ये सारे करामात जो सरकार सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी अलैहि रहमत रिज़वान के शहंशाह उड़ीसा, जिनका लक़ब है, जिनको शहंशाह उड़ीसा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अगर आप उड़ीसा आना चाहते हैं और बिलयकीन आप उड़ीसा आएँ और इस मजार शरीफ की ज़ियारत करें, क्योंकि करामत में ये मशहूर है। अगर आपको किसी भी परेशानी है, आप किसी भी परेशानी में हैं और आपकी वो परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, अब आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि शहंशाह उड़ीसा की बारगाह में जो भी आता है, अगर अपने खाली दामन को लेकर आता है, अपने दामन को मुरादों से भर कर जाता है।